रिमझिम जैसे ही उस पोस्टर के पास पहुंचती है, वह अपने हाथ लाल रंग में डुबोकर अपनी उंगलियों के निशान लगाने लगती है। तभी समीर वहां आ जाता है और उसकी इस हरकत की तारीफ करते हुए कहता है कि उसने बिल्कुल सही किया, क्योंकि पहले अमायरा द्वारा लगाए गए निशान उसे पसंद नहीं थे। कुछ पल के लिए माहौल शांत हो जाता है, लेकिन तभी मोहिनी आकर सख्त लहजे में कहती है कि जो पहले लगाया गया है वही रहेगा और अब कुछ नहीं बदलेगा। इस फैसले से सभी चौंक जाते हैं और तभी खुलासा होता है कि पहले लगे फिंगरप्रिंट अमायरा के नहीं बल्कि किसी और के थे, जिससे कहानी में बड़ा मोड़ आ जाता है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब यह सच सामने आता है कि हमेर की मौत 30 दिनों के भीतर होने वाली है। यह सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है, लेकिन रिमझिम के चेहरे पर अजीब सी खुशी दिखती है, जैसे वह पहले से यही चाहती थी। आगे चलकर एक भयानक हादसा होता है, जहां रिमझिम अचानक तड़पने लगती है, उसकी सांसें उखड़ जाती हैं और वह जमीन पर गिर पड़ती है। यह देखकर समीर सब कुछ छोड़कर उसके पास भागता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में डर और आंसू साफ दिखाई देते हैं। वहीं घर के बाकी लोग हैरान रह जाते हैं और चंचल ताना मारती है। दूसरी ओर बुआ माँ और मौसी इस घटना को अपनी साजिश की सफलता मानकर खुश होती हैं। वे सोचती हैं कि इस बार कोई भी रिमझिम को नहीं बचा पाएगा। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां रिमझिम के पास समीर की मां के पुश्तैनी कंगन होते हैं और वह उलझन में होती है कि उसे ये सब अजीब अजीब एहसास क्यों हो रहे हैं। तभी अमायरा आकर उसे ताने देती है, लेकिन रिमझिम भी उसे करारा जवाब देती है, जिससे दोनों के बीच तीखी बहस हो जाती है। इसी बीच बुआ मां नकली कंगनों की साजिश रचती है, जबकि असली कंगन रिमझिम के पास होते हैं। समीर अपनी शादी की रस्मों में व्यस्त होता है और अमायरा के लिए पेरिस से मंगवाया गया महंगा परफ्यूम लाता है, लेकिन किस्मत से वह रिमझिम के पास पहुंच जाता है। जब समीर उसे उस खुशबू के साथ देखता है तो नाराज हो जाता है और दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। कहानी में लगातार नए ट्विस्ट आते हैं, जिससे यह साफ नहीं हो पाता कि यह सब किस्मत का खेल है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा।